सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं यूक्रेन रूस का वॉर अपडेट। दोस्तों, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबक देना चाहता हूं कि आप इसको सबक समझिए रूस और यूक्रेन की जंग से, और यूक्रेन का हाल देखिए। हमें सबक ये मिलता है कि आप किसी के बहकावे में आकर किसी से लड़ने मत पहुंच जाइए। अपने दोस्त, अपने पड़ोसी, अपने ख़ानदान, अपने आसपास के लोगों से बहकावे में आकर कि भाई मेरा साथ फलाना देगा, मेरा साथ ये दे देगा, मेरा साथ कोई साथ नहीं देगा। आपको पता ही है साथ कोई नहीं देता है। रील पर कमेंट कर देने से, आपके यूट्यूब वीडियो पर कमेंट कर देने से, आपके व्हाट्सएप के रिप्लाई में अच्छी बातें बोलने वाले से आप इतना इम्प्रेस ना हो कि आप उस पर भरोसा करके कि हाँ भाई हम तेरा साथ देंगे, हम लड़ेंगे तेरे लिए, हम तुझे ये भी देंगे वो भी देंगे, जा कर दे ऐसी तैसी, तेरे पीछे हम हैं। कभी मत कीजिएगा, क्योंकि अमेरिका की जो पहले की बाइडेन की सरकार थी और उससे पहले के और जो अधिकारी थे, यानी पूरा अमेरिका यूक्रेन के साथ था, पूरा यूरोप यूक्रेन के साथ है, नाटो यूक्रेन के साथ है। बड़ी बड़ी बातें कहीं, यूक्रेन को यकीन दिलाया कि भैया हम हर तरह से तुम्हारे साथ हैं। फिर क्या हुआ? 2.5-3 साल 4 साल होने को आए हैं, ये जंग खत्म नहीं हो रही है। यूक्रेन लगभग पूरा तबाह हो चुका है, बर्बाद है पूरा। अब सुनिए, ट्रंप बीच बीच में झटका देते हैं। एक बार फिर से ज़ेलेंस्की को झटका दिया है, इतना बड़ा झटका कि ज़ेलेंस्की पर वो हाथ भी छोड़ सकते थे, गालियां तो उन्होंने बक दी। जो मैप दिखाया ज़ेलेंस्की ने कि देखिए यहाँ यहाँ हमारी फौज का कब्जा है, वो मैप हाथ से लेकर फेंक दिया ट्रंप ने। कल यही अमेरिका ज़ेलेंस्की के साथ था। तो ये सबक है आपके लिए हजरात। बड़ी खबर यह है कि एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर बात की और उसके बाद अगले दिन मीटिंग ज़ेलेंस्की से थी। बंद कमरे के अंदर ये मीटिंग हो रही थी। 24 से 48 घंटे के बीच खबर लीक हुई कि बंद कमरे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा डॉनबास का पूरा इलाका जिस पर अब रूस ने कब्जा कर लिया है उसे रूस को दे दो और इसी वक्त जंग खत्म कर दो, पीछे हट जाओ, वरना रूस तुम्हें मिटा देगा। अब जब ज़ेलेंस्की तो ऐसे मानेगा नहीं, ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप की बात इतना गर्मा गर्मी हो गई कि दोनों के बीच खतरनाक बहस और लड़ाई हो गई। फिर ज़ेलेंस्की जैसे शांत हुआ तो फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कहा अगर तुम चाहते हो बचे रहना, अस्तित्व में रहना, तो पुतिन की तमाम शर्तें मान लो। ये बड़ी बात थी, सारी शर्तें रूस की मान लो वरना व्लादिमीर पुतिन तुम्हें ख़त्म कर देंगे। ज़ेलेंस्की ये बात कैसे हजम करता? बंद कमरे में इस तरह की बहस हुई। अमेरिका ने पूरी तरह से पुतिन का साथ दिया, ट्रंप ने पुतिन के फ़ज़ाइल पढ़े, पुतिन की तारीफ़ की। और अब जब मामला हद से ज़्यादा बढ़ गया तो एक दिन के बाद जब फ़ोन पर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से बात की तो फिर जो है ज़ेलेंस्की राज़ी हुए, ठीक है हम जो है जहाँ जहाँ पहुँच गए हैं वहाँ तक रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। और हल्की फुल्की ये रजामंदी दिखा दी है कि ठीक है अगर हमारा इलाका रूस रखता है तो रख ले और ये जंग ख़त्म कर दे, हम राज़ी हैं आपकी बात से। उधर रशिया रुक थोड़ी ना रहा है। रूस ने खार्कोव और दूसरे यूक्रेन के इलाके पर बड़े हमले किए हैं। सर्दियां आने से पहले रशिया ने अपने हमलों को कई गुना बढ़ा दिया है। और यूरोपीय यूनियन क्या कर रहा है? यूरोपीय यूनियन ने फिर ऐलान किया है कि हम 19वां पैकेज बैन का रूस पर लगाने वाले हैं। यानी 18 पैकेज बैन के वो लगा चुके हैं, रूस तब भी नहीं रुका। एक और अगर पैकेज बैन का लग जाएगा तो रशिया क्या रुक जाएगा, बल्कि इससे भड़क कर वह यूक्रेन पर और तगड़े हमले करेगा। यह बात ज़ेलेंस्की को जल्द से जल्द समझ लेनी चाहिए। यूक्रेन ने रूस के गैस प्लांट पर हमला किया।
जिससे पूरा वो गैस प्लांट तबाह हो गया। Охуеть, как там хуяли. Я отсюда аж тепло чувствую. Охуеть, они въебали, да? भैया रशिया चालाकी से खेल रहा है। रशिया ने देखा कि सर्दियां आ रही हैं, यूक्रेन के लिए बिजली जरूरी है। उसने एक बार फिर से यूक्रेन के बिजली घरों पर हमला किया, रात को ही किया, जिससे पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। यह क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप ज़ेलेंस्की का साथ नहीं दे रहे हैं। तो अब यूरोप के जो लीडर्स हैं उन्होंने फैसला किया है कि अब जल्दी जल्दी रूस की प्रॉपर्टी जो यूरोप में है उसको फटाफट बेच दी जाए और उसका पैसा जल्दी से इकट्ठा करके यूक्रेन को दिया जाए, ताकि यूक्रेन हथियार खरीदकर इस जंग में आगे लड़ सके। उधर फ्रांस के विदेश मंत्री ने ऐलान किया है कि यूक्रेन को हम 3 साल तक और हथियार देने को और सपोर्ट करने को तैयार है। En effet, nous allons, dans les prochaines semaines, donner à l'Ukraine les moyens de se défendre pendant au moins 3 ans grâce à un prêt que la Commission européenne va consentir à l'Ukraine et qui sera remboursé le moment venu grâce aux réparations que la Russie versera à l'Ukraine. Un prêt qui permettra à l'Ukraine de se doter d'armes pour se défendre et notamment, bien évidemment, d'armes européennes. Et puis en parallèle, nous allons poursuivre notre politique de pression sur le régime de Vladimir Poutine avec un 19e paquet de sanctions qui sera adopté dans les prochains jours, je l'espère. यूक्रेन के खिलाफ शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल भरपूर ताकत से कर रहा है रशिया और वो हमले कामयाब भी हो रहे हैं। एक वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि यूक्रेन के एक बड़े शहर पर, बड़ी बिल्डिंग पर रूस ने कुछ ही ड्रोन दागे, शाहिद 136, जिसके बाद वो पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई। Что у тебя на телефоне? Что у тебя на... Он разбитый. А, да? Ё-моё. Интересно, как... Фу, сюда даже звонят. हजरत मोहतरम, ज़ेलेंस्की को बड़ा झटका तब लगा कि ट्रंप के बाद ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर ने, हेड ने, आर्मी चीफ ने कह दिया है कि यूक्रेन रशिया से जंग नहीं जीत सकता। हजरत ज़ेलेंस्की जानबूझकर व्लादिमीर पुतिन को भड़का रहे हैं। अपने लेटेस्ट टीवी के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जो पुतिन है वो हमास से अलग नहीं है, बल्कि हमास से ज़्यादा खतरनाक और ताकतवर है। उसको हमारी ज़मीन की क्या ज़रूरत है, उसके पास इतनी ज़मीन है कि वो 4 साल तक भी सोच सकते हैं। दूसरी तरफ इसी इंटरव्यू में उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम रशिया को कुछ नहीं देने वाले हैं। जाहिर सी बात है, बंद कमरे में ये ट्रंप से गाली खाता है, फिर मान जाता है, फिर मीडिया के सामने जाकर पलट जाता है। यह है ज़ेलेंस्की का पूरा कैरेक्टर। उधर रशिया रुक थोड़ी ना रहा है, रशिया यूक्रेन पर लगातार ड्रोन हमले कर रहा है। ताज़ा मंजर आपके सामने। Это пиздец. Кончается война, так ведь будет лучше, чем прожить всю жизнь без сна под кровавой тучей. अब मैं ये कह दूं कि नहीं यूक्रेन डर गया, तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। यूक्रेन सटीक हमले कर रहा है। यूक्रेन रूस के पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन और जहां ईंधन बनता है वहां हमले कर रहा है। देखिए, Охуеть, как там хуяли. Я отсюда аж тепло чувствую. Охуеть, они въебали, да? वहीं डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लेटेस्ट अमेरिकी चैनल पर दिए हुए पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहा है कि हम टॉमाहॉक नहीं दे सकते। टॉमाहॉक की ज़रूरत हमें है, अमेरिका को है। हम अपने सारे टॉमाहॉक यूक्रेन को देकर अमेरिका को खतरे में क्यों डालें? पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा, आपको क्या लगता है ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेन रूस से कभी जंग जीत सकता है? तो ट्रंप ने कहा कि हो सकता है जीत जाए, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि यूक्रेन जंग जीतेगा। और हकीकत यह है कि मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन रूस से जीतेगा। सुन लीजिए ये पूरा बयान ट्रंप का। Well, they could. They could still win it. I don't think they will, but they could still win it. I never said they would win it. I said they could win. Anything can happen. You know, war is a very strange thing. A lot of bad things happen, a lot of good things happen. खबर ये भी आ रही है कि व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप मिलने वाले हैं। इसी सिलसिले में अमेरिका के विदेश मंत्री और रूस के विदेश मंत्री ने फोन पर आपस में बात की है।
वहीं जर्मनी अमेरिका से 15 और F-35 फाइटर जेट रूस के डर से ले रहा है। वहीं रशिया को बड़ी कामयाबी मिली है। डोनेट्स्क के और भी गांवों पर, कई गांवों पर रूस ने यूक्रेन को पीछे खदेड़ कर कब्जा कर लिया है। ज़ेलेंस्की ने अपनी बातचीत में कहा कि टोमाहॉक मिसाइल के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने न अभी हाँ की है, न अभी पूरी तरह से ना की है। हालांकि दूसरे प्लेटफॉर्म पर ट्रंप साफ कह चुके हैं कि हम यूक्रेन को टोमाहॉक नहीं दे सकते। ब्रिटेन अपनी सेना को पावर देने वाला है कि अगर आप अनआइडेंटिफाई कोई ड्रोन देखें आसमान में तो उसे बिना झिझके मारकर गिरा दें। वहीं दोस्तों अब स्पेन के एयरपोर्ट के ऊपर अनआइडेंटिफाइड ड्रोन नजर आए हैं, तो स्पेन भी इस वक्त चिंता में पड़ गया है। रशिया को कुछ ही दिन में और बड़ी कामयाबी मिली है। एक मंजर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, यूक्रेन के एक इलाके पर रूस ने कब्जा करके वहां पर रूस का झंडा लहरा दिया है। रशिया ने शाहिद 136 ड्रोन को अपडेट करके उसको साइज में भी बड़ा कर दिया है और खतरनाक कर दिया है। उसका एक पहला विजुअल बड़ा क्लियर आया है। पहली बार हम शायद 136 ड्रोन को छोटा समझते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं ये एक आम इंसान से 2 गुना बड़ा है और काफ़ी चौड़ा है, और रूस ने इसको और ख़तरनाक विस्फोटक बनाया हुआ है। अब यूरोप के ज़्यादातर देशों ने रूस को बैन किया हुआ है, तो हंगरी के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन मिलने वाले हैं। अब वो रूस सीधा नहीं जा सकता। मैप में आपको आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा। रशिया का जहाज़, पुतिन का जहाज़ काले सागर से तुर्की के ऊपर से होता हुआ, वो अल्बानिया के करीब से होता हुआ, सर्बिया के ऊपर से होता हुआ हंगरी जाएगा। सीधा नहीं जा पाएगा, घूम फिर के जाएगा, क्योंकि इन तमाम, जैसे यूक्रेन है भाई, जाहिर सी बात है, रोमानिया है, बल्गेरिया है, इन तमाम देशों ने व्लादिमीर पुतिन को ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि हम 25 और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की तैयारी में हैं। यहां तक कि ज़ेलेंस्की ने यह भी ऐलान कर दिया है कि हंगरी के अंदर व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप जो मिलने वाले हैं, मैं भी उस मीटिंग में शामिल होने को तैयार हूं। भाई मत जा, ट्रंप वैसे ही तुझसे किलसता है, पुतिन का तो क्या ही कहना, 2-4 थप्पड़ पड़ गए तो पूरी दुनिया में जलील हो जाएगा। ट्रंप के हालात पूरे ऐसे हैं जैसे कि वो रूस के बिल्कुल खुल्लम खुल्ला साथ है। कैसे? G7 एक ग्रुप है, जाहिर सी बात है आपको पता है, उस G7 में अमेरिका भी है। G7 तैयारी कर रहा था कि जल्दी से हमारे अपने G7 में जो देश हैं उनके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं रूस की, बेचें, उसे नीलाम करें और उसका पैसा यूक्रेन को जल्दी से दे दें। तो G7 के अंदर अमेरिका है, तो अमेरिका ब्लॉक कर रहा है। सबकी रजामंदी होनी चाहिए ना उस फैसले पे। तो बार बार डोनाल्ड ट्रंप मना कर रहे हैं और रोक रहे हैं कि रूस की प्रॉपर्टी को जब्त ना किया जाए। उधर यूक्रेन को जब अमेरिका के द्वारा F-16 मिले हैं तो वो हवा में करतब यूक्रेन दिखा रहा है। यूक्रेन ने रूस के रोस्तोव के शहर पर बड़ा हमला किया, भारी तबाही देखने को मिल रही है। Ёбаный в рот, дожились, сука, как я боялась, что к нам это прилетит все. Где дом упал? Чё орёшь, блядь? Дрон упал, блядь, дом упал, блядь. Просто... Вот он, над нами прям, прикинь. Да ну нахуй. Уа, блядь! रशिया अमेरिका पर भी भारी पड़ रहा है। जो ट्रंप ने कहा था कि आप जहां हैं वहीं रुक जाओ, अमेरिका ने यूक्रेन और रशिया दोनों को ये कहा था जहां जहां हो वहां रुक जाओ। लेकिन बात करें रूस की, तो रशिया के ऑफिशियल साफ इनकार कर रहे हैं कि हम ऐसा नहीं करने वाले, हम तो आगे बढ़ते रहेंगे और कब्जा करते रहेंगे। रूस की पोजीशन पर यूक्रेन भी कहर डाल रहा है। रशिया को इससे मोटा नुकसान हो रहा है, जैसे ये। हजरात बिल्कुल क्लियर है, डोनाल्ड ट्रंप का साथ पुतिन को मिल रहा है। अमेरिका कहीं ना कहीं रूस की तरफ झुका हुआ है। यूक्रेन इलाके में अकेला पड़ रहा है।
रशिया को मोटा नुकसान यूक्रेन पूरी तरह से पहुंचा रहा है। बड़े नुकसान झेलने के बाद भी रशिया रुक नहीं रहा है। इस टकराव की वजह से ये जंग आगे बढ़ती जा रही है। हालात दिन प्रतिदिन बदतर से बदतर हो रहे हैं। मेरे दोस्तों, यूक्रेन और वॉर अपडेट में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय रूस और यूक्रेन के मामले में कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय हिंद।